फ़लस्तीन और गाज़ा की सिचुएशन, यमन की सूरत हाल, तो इस चीज़ में वो अब टेस्ट करना चाह रहे थे असल में पाकिस्तान को, ये सारे मिल के। अब इस टेस्ट में पाकिस्तान सक्सेसफुली कामयाब हुआ है, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है ठीक कि अगर तो आप लोग हमारे पर अटैक करोगे तो हम इक्वली आपको रिस्पांस देंगे। इसके बावजूद हमारी अच्छी बात यह है कि हमने सीज़ फायर के लिए एग्री किया है, अदरवाइज़ बनता नहीं था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और इंटरनेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान और इंडिया की जंग, ये तमाम सिनेरियो जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में गुजर चुका है, जिसमें हमेशा की तरह इंडिया अपनी नाकामियों का तमाम सबब पाकिस्तान को ठहराता आया है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इंडिया ने पहले पाकिस्तान पे अटैक्स किए, मिसाइल अटैक्स, राफेल अटैक्स, हर तरह से, और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्स किया, तो उसके बाद अमेरिका बीच में पड़ के तमाम सिचुएशंस को कवर अप करने की कोशिश कर चुका है और अभी तक सीज़ फायर हो चुकी है। अब इस तमाम सिनेरियो में जब पाकिस्तान पे अटैक किए गए, जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया उन तमाम अटैक्स का, इस तमाम सिनेरियो के अंदर अवाम क्या समझती है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स किस तरह से का था, अवाम क्या समझती है कि पाकिस्तान आर्मी ने किस हद तक अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दिया, और अवाम क्या मैसेज देना चाहती है कश्मीर के इशू के ऊपर भी और ओवरऑल भी इंडिया को। आइए चलते हैं अवाम की जानिब और अवाम से डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं अली जवाद अकबर हूँ और डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा हूँ। अच्छा अली, अभी जो करंट सिनेरियो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो जंग की सिचुएशन रही है, इस पे आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से हमने बीइंग आ पाकिस्तानी या पाकिस्तान आर्मी ने आपको भी अच्छे से पता है कि 7 और 8 मई के 8 और 9 मई के जो 2 दिन गुजरे थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैक्स, ये वो, कभी लाहौर में सी है ही नहीं, सी पोर्ट उन्होंने उड़ा दिया, कराची में सी पोर्ट पे अटैक किया, लोग रात को बैठ के वहाँ मछलियाँ खा रहे थे। तो ये वाली सारी चीज़ चल रही थी। एक फ़ेक प्रोपोगेंडा था जो इतना हाइप कर रहा था, जो एक आम सिविलियन के अंदर एक नफ़रत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़ वो क्रिएट कर रहा था। तो ये जो हाइप बढ़ रही थी ना, इसके ख़िलाफ़ हमने 2 दिन बर्दाश्त किया, आर्मी ने भी बर्दाश्त किया, जो कि एक अच्छी बात थी। और इस दौरान आपने ट्रंप की स्टेटमेंट देखी होगी, ट्रंप ने भी क्या कहा था इस दौरान कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना तो पाकिस्तान का साथ देंगे ना तो इंडिया का देंगे। क्यों? अब उसकी रीज़न देख लें। फिर जनाब 2 दिन के बाद जब हमारी बस हुई, हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है उसको एग्जैक्ट मतलब परफेक्टली एग्जीक्यूट किया हमने, ठीक है। और एग्जैक्टली आपने जो वो 2 दिन के अंदर सारा खाता था वो हमने 1 दिन में पूरा किया। उन्होंने ड्रोन भेजे, हमने एक 6 घंटे के अंदर ड्रोन्स भी भेज दिए। उन्होंने मिसाइल भेजे, हमने मिसाइल्स भेजे। और लार्जेस्ट बिगेस्ट डॉग फाइट हुई हमारी, ठीक है। हमारी जो थंडर्स की थी उनकी बिगेस्ट डॉग फाइट थी। लास्ट स्टेटमेंट के मुताबिक 6-0 जो है वो चल रहा है। तो होपफुली यही है कि ठीक, तो हमने सिर्फ ये करना है कि हमने इस वक्त अपनी आर्मी को सपोर्ट करना है, दैट्स इट। बीइंग अ पाकिस्तानी हमने अपनी आर्मी को सपोर्ट करना है, और वो फेक जो इंडिया का प्रोपेगेंडा और वो जो हाइप क्रिएट कर रहा है उसके खिलाफ इस वक्त ये हमारा अटैक ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था ये अटैक क्योंकि फ़ौरन देखना ट्रंप की स्टेटमेंट चेंज हुई। कैसे ट्रंप की स्टेटमेंट चेंज हुई? फ़ौरन सीज़ फायर करने के लिए वो आ गया, ये ज़रूरी था, ठीक है। किसी एक वो यही तो चेक करना चाह रहे थे। ये जो बदलती सूरत हाल थी, फ़लस्तीन और गाज़ा की सिचुएशन, यमन की सूरत हाल, तो इस चीज़ में वो अब टेस्ट करना चाह रहे थे असल में पाकिस्तान को, ये सारे मिल के। अब इस टेस्ट में पाकिस्तान सक्सेसफुली कामयाब हुआ है, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है ठीक कि अगर तो आप लोग हमारे पर अटैक करोगे तो हम इक्वली आपको रिस्पांस देंगे। इसके बावजूद हमारी अच्छी बात यह है कि हमने सीज़ फायर के लिए एग्री किया है, अदरवाइज़ बनता नहीं था, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने कहा कि हमें पाक आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारे प्लेटफॉर्म से पाक आर्मी के लिए, हमारी नेशन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से यही है कि अगर वैसे तो अब जनरली देखेंगे, आपकी एक स्पेसिफिक सियासी पार्टी ऐसी है कि जिसके लोग जो थे वो फेमस थे इस लिहाज में कि वो हेट्रेड क्रिएट करते हैं या वो आवाम के दरमियान में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जब मुल्क को ज़रूरत थी तो सबसे ज़्यादा जो है वो, जिन्हें DGISPR ने भी साइबर वॉरियर्स का नाम दिया होगा, रिसेंट आपने देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा वो भी हुब्बुल वतनी में सबसे आगे रहे, ठीक है। तो थिंग इज़ कि हमारे अंदर पैदाइशी, हमारे खून में हुब्बुल वतनी जो है वो तो है ही है, ठीक है। ये अंदर के मामलात की वजह से ये गैस करना कि हम इंतशार फैला रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। हमें इसी तरीके से ओपनली अपनी आर्मी को सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। और बस जितना हो सके इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त ना हम कहते हैं ना कि आर्मी हमारा बजट खा रही है, ये अगर ये ना होता तो लिटरली आई कैन प्रेडिक्ट कि भाई हमारे यहाँ वो गज़ा की तरह, इसराइल और गज़ा वाली सिचुएशन वो बना देते अगर हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग ना होती। तो इट्स अ गुड, देर ज़ाहिर बात है, देर जब अच्छी चीज़ें होती हैं किसी की तो बुरी चीज़ें भी होती हैं, वो हाईलाइट करना, ये वो हमें इस वक्त ये चीज़ है कि हमें अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना है, दैट्स इट। फ़िलहाल ये उनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।